अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम्स के इनेकाद को हाईकोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से मुफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर करते हुए इम्तिहानात मनसूख करने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मरहले में अदालत कोई मदाखिलत नहीं करेगी। हुजूराबाद में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों के दरमियान जबरदस्त नारेबाजी और धक्कमपेल हुई, जब एटेल्ला राजेंद्र और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने सरसैडो गांव का दौरा किया। बीजेपी वर्कर्स ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ नारे भी लगाए। टीआरएस वर्कर्स ने जवाबी नारे लगाए और सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई थी। पुलिस ने ताहम इन्हें मुंतशिर कर दिया। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव ने बरसर इख्तिदार पार्टी टीआरएस के लिए करो या मरो की सूरत हाल पैदा कर दी है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद से इंतखाबी मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना के क़याम के बाद से अभी तक 3 ज़िमनी चुनाव मुनक़िद हुए, जिनमें से 2 पर टीआरएस और 1 पर बीजेपी को कामयाबी मिली। गुज़िश्ता 7 वर्षों में तेलंगाना में यह किसी असेंबली नशिस्त का चौथा ज़िमनी चुनाव है, लेकिन ये चुनाव टीआरएस से ज्यादा खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर के लिए वखार का मसला बन चुका है। हल्के में साबिक वजीर एटेल्ला राजेंद्र के हक में अवाम की गैर मामूली तायद ने बरसर इख्तिदार पार्टी को अपनी सारी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया है। कई वज़रा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और हर मंडल और देहात के लिए अवामी नुमाइंदों को इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। फोन हैक होने का खौफ केटीआर की नींदें उड़ा रहा है और वो अपने फोन को महफूज रखने के लिए जुस्तजू करते हैं। खुद केटीआर ने इस बात का इंकशाफ साइबर सिक्योरिटी कंपनी एवांती की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में किया और कहा कि वो एक सियासतदान है और इन्हें खौफ लगा रहता है कि उनकी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी पर कोई नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर चंद डकैत हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हुस्सास मालूमात का सरखा करने वाले साइबर डकैत शहरियों की खुफिया मालूमात के हुसूल की कोशिश में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें खौफ रहता है कि इनका फोन हैक कर लिया गया या इसे हैक किया जा सकता है, इसलिए वो मुमकिन हद तक इसे महफूज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें इत्मीनान नहीं है। केटी रामाराव ने बताया कि इनकी कामयाबी की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी से आगाही हासिल करने की कोशिश करने वालों की जानिब से उनके फोन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा सकती है और मौजूदा दौर में ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन तेलंगाना पहली ऐसी रियासत है जिसने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार करके साइबर जराइम पर काबू पाने की कोशिश की। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने एटेल्ला राजेंद्र पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की पीठ में खंजर घोंपने का इल्जाम आयद करते हुए वोट की ताकत से हुजूराबाद में बीजेपी को दफन करने की आवाम से अपील की। हरीश राव ने हुजूराबाद में पार्टी उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए कहा कि हुजूराबाद में टीआरएस की लहर से बीजेपी के उम्मीदवार एटेल्ला राजेंद्र के हौसले पस्त हो गए हैं। बौखलाहट का शिकार होकर चीफ मिनिस्टर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए झूठे इल्जाम आयद कर रहे हैं। एटेल्ला राजेंद्र की सियासी जिंदगी केसीआर के मरहून मिन्नत है। चीफ मिनिस्टर ने एटेल्ला राजेंद्र को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसके बदले में एटेल्ला राजेंद्र ने केसीआर की पीठ पर खंजर घोंपा है। वजारत में रहते हुए एटेल्ला राजेंद्र ने फलाही स्कीमात की मुखालिफत की है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने आज हुजूराबाद में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। जगह जगह अवाम की कसीर तादाद ने उत्तम कुमार रेड्डी का इस्तेमाल किया और कांग्रेस की तायद का यकीन दिलाया। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदेदार पर मोहम्मद सलीम के तकर्रुर को चैलेंज करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दायर करदा SLP 9608/2020 की समाअत की और मोहम्मद सलीम के तकर्रुर को जायज करार देते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि कानून साज कौंसिल की रुकनियत के इख्तिताम के बावजूद सदर नशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से मोहम्मद सलीम की बरकरारी को तेलंगाना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट के सिंगल जज और फिर चीफ जस्टिस के ज़ेर क़ियादत डिवीजन बेंच ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया था कि जिस वक्त सदर नशीन का तकर्रुर किया गया वो रुकने कानून साज कौंसिल थे, लिहाजा वक्फ बोर्ड सदर नशीन की मियाद तक वो ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने तारीखी चार मीनार के दामन में इतवार को सैर और तफरी के प्रोग्राम संडे फंडे को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अखलाकी बेरहरवी से बचाने के लिए इस प्रोग्राम पर पाबंदी की जरूरत है। जामा मस्जिद दारुशफा में जुमात से कबल खिताब में जाफर पाशा ने संडे फंडे प्रोग्राम को बंद करने के हक में मुसल्लियों से हाथ उठाकर तायद हासिल की। उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी है कि अगर इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया गया तो मुसलमान हुकूमत का तख्ता उलट कर रख देंगे। गुज़िश्ता इतवार को मुनक्किदा प्रोग्राम और सोशल मीडिया में प्रोग्राम की तफसीलात का हवाला देते हुए
जाफर पाशा ने कहा कि हुकूमत नए शहर की तरह पुराने शहर की तहजीब और सकाफत को बदलना चाहती है। हुसैन सागर पर जिस तरह हर इतवार को प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसी तर्ज पर तारीखी चार मीनार के दामन में हर महीने में 2 इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम की तजवीज़ है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गोशों से इन्हें प्रोग्राम में पेश आए वाहियात सरगर्मियों के बारे में वाकिफ कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के दौरान मुस्लिम नौजवानों को मौसीकी पर डांस करते हुए देखा गया और खरीबी मसाजिद से अजान का एहतराम भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में इस तरह के प्रोग्रामों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम मुआशरे को समाजी और अखलाकी बुराइयों से रोकने की ज़रूरत है। इस जानिब तवज्जो देने की बजाय हुकूमत की जानिब से डांस और म्यूजिक और नाच गाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने इस प्रोग्राम पर अपनी नाराजगी जताई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर का बहैसियत सदर टीआरएस मुंतखब होना यकीनी हो गया। नाम का ऐलान सिर्फ रस्मी कार्रवाई बनकर रह गया है। टीआरएस की तश्कील से अब तक केसीआर सदर मुंतखब होते आ रहे हैं। टीआरएस सदारत के लिए पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो गया है। पार्टी सदारत के लिए केसीआर के नाम की तायद और हिमायत करते हुए जुमला 18 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई, जिससे पार्टी सदारत के लिए चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान होना बाकी है। हफ्ते को पर्चे नामजदगियों की तनकीह की जाएगी। 25 अक्टूबर को टीआरएस प्लेनरी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें केसीआर के सदर मुंतखब होने का रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ऐलान किया जाएगा। टीआरएस की तश्कील के 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 25 अक्टूबर को पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। हाईटेक्स में प्लेनरी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। प्लेनरी को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई हैं। तमाम अवामी मुंतखब नुमाइंदों को प्लेनरी में शिरकत करने की दावत दी गई है। हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात के अलॉटमेंट के लिए अवाम से ओहदेदारों पर दबाव में इजाफा हो चुका है। हल्का खैराताबाद में 210 मकानात इंदिरा नगर इलाके में मुकम्मल किए गए हैं। इसके अलावा अम्बेडकर नगर में 128 मकानात के अलॉटमेंट में ताखिर के खिलाफ मुकामी अफराद ने AICC तर्जुमान डॉक्टर डी श्रीनिवासन की क़यादत में एहतजाज किया। 218 इंतखाबात में डी नागेंद्रन ने 20,000 मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन गुज़िश्ता 7 बरसों में 200 मकानात अलॉट नहीं किए गए। अवाम का कहना है कि टीआरएस से वाबस्ता अफराद को मकानात अलॉट करने की तैयारी है, जबकि हकीकी गरीब खानदान महरूम हो जाएंगे। डॉक्टर श्रीवन ने इंदिरा नगर कॉलोनी और महाभारत नगर का दौरा करके ज़ेर तामीर मकानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1 लाख मकानात की तामीर का वादा किया था, लेकिन अभी तक महज 2000 मकानात अलॉट किए गए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।